योगेश कॉपी पे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछला हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ था ना, अब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास देखते हैं, है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता ये टॉपिक है क्या, तो वो याद करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको समझ आए, देखते हैं याद करोगे कि समझ में आएगा। है कोई टॉपिक कोई बाहरली दुनिया का नहीं है, आपके अकाउंट्स का ही टॉपिक है, या इसी का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये +1 में ना डेप्रिसिएशन चैप्टर में होता था, जब लास्ट में टॉपिक नहीं आते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड के लास्ट में टॉपिक होता था ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन चैप्टर में। हाँ, एक अकाउंट बनता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ, ये वो चीज है। अब देखो मैं करने क्या वाला हूँ, बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट देखी हुई है कभी आप लोगों ने? बैलेंस शीट पता है ना, ये फॉर्मेट बनता है। बैलेंस शीट में मेरे को एक बात बताओ, ये आपका एक तरह से फर्स्ट ऑप्शन है। बैलेंस शीट में एसेट्स, अगर मैं कहूँ मशीन, मशीन इस तरफ आती है ना, सोच के देखो, मशीन की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, 10,000 रुपये, इसके ऊपर ना 20% लग गई डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 20%। 2000 मैंने माइनस कर दिया, बाकी बच गया 8000। ये वैल्यू ऐसे ही लिखते हो ना, बस ये 1000 या 2000 को आप अंदर लिख देते हो, मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब अपन बात करते हैं सेकंड ईयर में क्या होता है। सेकंड ईयर में मेरे को बताना, बैलेंस शीट ही चल रही है सेकंड ईयर में, फिर से मैंने यहाँ पे मशीन लिखी। अब मुझे बताओगे मशीन कितने की है? 8000 की। समझ लो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ही थी, तो माइनस फिर से डेप्रिसिएशन कर देंगे 2000, तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? बाकी 6000। ठीक है, कोई इसमें नई बात है कि पुराना ही है ये? ठीक है, जितनी मशीन की वैल्यू लिखी लेस कर दी डेप्रिसिएशन। अब मैं ना इसी को ही ना एक अलग तरीके से लिखता हूँ, मुझे बताना कि वैसे अल्टीमेटली वो सेम चीज है सेकंड ऑप्शन से। मैं बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ यहाँ पे भी, मैंने यहाँ पे लिख दी मशीन। बताओ मशीन कितने की थी मेरे पास फर्स्ट ईयर में? 10,000 रुपये की, तो मैंने मशीन की वैल्यू लिख दी 10,000। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है 2000। तो ना हमें अकाउंट्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में ना दो मेथड, मतलब दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप माइनस कर करके दिखाते चले जाओ। आपने 8000 दिखाया ना, तो इसको बोलते हैं नेट मेथड। क्या बोलते हैं? नेट मेथड। या मैंने क्या किया, यहां पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दी लाइबिलिटी वाली साइड 2000। देखा जाए बात तो एक ही है ना, 10,000 पे मैंने एसेट साइड डेप्रिसिएशन लिख दिया, वहां पे माइनस नहीं कर रहा मैं, लाइबिलिटी साइड लिख दिया। तो अगर मैं यहां पे भी बात करूं, मेरे पास नेट मशीन कितने की बच गई? यहाँ पे मेरा जो है सेकंड मेथड चल रहा है। अगर मैं ये वाले मेथड को फॉलो करता हूं तो गवर्नमेंट ने मैंने अलाउ किया हुआ है, कहते हैं या तो आप माइनस करके दिखा दो ऐसे ही फर्स्ट मेथड की तरह, 10,000 में से 2000 माइनस कर दो तब भी तो 8000 है ना, या तो आप क्या करो 2000 को आप लाइबिलिटी साइड दिखा दो, मतलब उसके अपोजिट साइड। तो देखा जाए मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 10,000 की, टोटल लाइबिलिटीज हैं 2000 की, तो नेट एसेट्स कितने की बच गई? 8000 की। लायबिलिटी कौन सा हमने देनी है, तो डेप्रिशिएट ही हुई है उस पे। तो इसलिए ना यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हो रहा है, मैं कौन सा किसी को पैसे दे रहा हूँ या किसी को ले रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन के पैसे कौन सा मैंने सच में किसी क्रेडिटर को पे करने हैं। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन पर्पस है कि आप क्या चाहते हो, आप अपनी मशीनरी को ना टोटल उसी कॉस्ट पे दिखाना चाहते हो जिस पे आपने खरीदी थी, यानी कि 10,000 की। उसकी डेप्रिसिएशन माइनस होती है ना, तो आप माइनस नहीं कर रहे, एक प्रेजेंटेशन चेंज करके लाइबिलिटी साइड लिख दिया। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड वाले मेथड को या तो ग्रॉस मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ग्रॉस मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ये है जितने प्राइस पे आपने
मशीनरी या कोई भी एसेट हो, यहाँ पे मशीनरी भी हो सकती है, फर्नीचर भी, बिल्डिंग भी, कोई भी एसेट अगर आपने खरीदी हुई है, आप उसको उसी वैल्यू पे शो करना चाहते हो, लेकिन आपका अकाउंट्स कहता है भाई डेप्रिसिएशन का लॉस तो हो रहा है ना, तो वो तो दिखाना है, तो हम क्या कर देते हैं, लाइबिलिटी साइड दिखा देते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो नेट में तो मेरे पास 8,000 ही बच गई ना। इसी सेकंड मेथड का मैं सेकंड ईयर कर रहा हूं सेम। मुझे बताओ मशीन मैंने यहाँ पे फिर से कितने की लिखनी है, अगर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे हम 10,000 की ही दिखाएंगे। अब मुझे बताओ मेरी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, 2,000 तो मेरे पास स्टार्टिंग में थी पहले ऑलरेडी, 2,000 इस साल की भी तो होगी ना, तो 2,000 इस साल की भी, टोटल कितनी हो गई 4,000। तो देखा जाए इस साल मेरी डेप्रिसिएशन 2 सालों की इकट्ठी हो गई, एक पिछले साल की और एक करंट ईयर की, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, तो डेप्रिसिएशन आपकी इकट्ठी हो गई। तो यहां पे मेरे को बताओ सेकंड ईयर में मेरी नेट एसेट्स कितने की बच गई, 6,000 की। फर्स्ट मेथड में भी कितने की थी, 6,000 की। कोई फर्क है, टेक्निकली कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों साइड ही मैंने डेप्रिसिएशन लिखने में बस फर्क है। यहाँ पे मैंने माइनस करके दिखा दी फर्स्ट वाले मेथड में, सेकंड वाले ऑप्शन में मैंने क्या किया, साइड पे लिख दिया। फर्स्ट बेसिक क्लियर है, 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को नोट डाउन करने के। अब कैश फ्लो में इसका क्या प्रोसीजर हो रहा है, अगर ना, मेथड का क्या नाम है? हाँ जी, फर्स्ट वाले मेथड नेट मेथड, या फिर इसको आप नेट मेथड बोल सकते हो या WDV मेथड। हाँ जी, इसका नेट मेथड या फिर WDV मेथड, मतलब आप सीधा WDV दिखा रहे हो, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर करके। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता था माइनस कर करके दिखाना। अब ना यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ना ग्रोस मेथड वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, जब आपको एक्यूमुलेटेड मशीनरी के ऊपर भी आपको वो दी होगी, मतलब मशीन की वैल्यू भी दी होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी दी होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाता हूं, अभी मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किस तरफ लिखा था, एसेट साइड के लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में होती हैं, तो ये वाला मेथड यहां से शुरू होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 2,000 थी ना फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे बैलेंस बच गया, कुछ और तो आया नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,000। क्लियर है यहाँ तक, क्या किया मैंने, मशीनरी अकाउंट को नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिख दिया बाय वाली साइड। सेकंड ईयर में मैं फिर से ये वाला अगर मेथड वो बनाता हूँ, सेकंड ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अब ध्यान से समझना है अपने सेकंड ईयर में। तो पहले ये वाले बैलेंस को मैं इधर लेके आ जाता हूँ ना, हमेशा ये तो सीखा ही हुआ है, जो टू बैलेंस कैरी डाउन होता है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो कर दो, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2,000 तो वो है जो पिछला था। सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर की कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 2,000 और लगी थी ना, तो उसको बोलते हैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन बाय P&L अकाउंट। यहाँ पे P&L अकाउंट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट के डेबिट में जाती है ना, तो उसकी एंट्री बन जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर ऊपर जो P&L नहीं आना चाहिए, ऊपर हाँ ऊपर भी यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आना चाहिए, टेक्निकली बाय P&L अकाउंट आना चाहिए। अब ठीक है, 2,000 थी तो 2,000 बैलेंस आ गया, यहाँ पे बैलेंस इधर आ गया 2,000। मुझे इसमें से और इसमें से बताओ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कौन सी है, नीचे वाली ना, तो ये याद रह जाएगा पॉइंट आपको। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन के सामने P&L अकाउंट लिखना होता है। अच्छा अब मुझे बताओ टोटल कितना बैलेंस बच गया, अब टू बैलेंस कैरी डाउन 4,000। अगर मैं थर्ड ईयर शुरू करता हूं, थर्ड ईयर किससे शुरू करूंगा, 4,000 से, फिर बाय P&L अकाउंट लिख के 2,000, तो यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन होगी ना एक्यूमुलेटेड वाले में क्रेडिट होती चली जाएगी, या फिर इस वाली साइड पे लायबिलिटी साइड आती चली जाएगी। हाँ 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 हाँ, एक बार के लिए देख लो कि आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आया, हमने क्या किया। मशीन को दिखाने के कौन से 2 मेथड होते हैं, या तो WDV मेथड जिसको आप नेट मेथड बोलते हैं, जो आप हमेशा से करते आए हो, कोई भी चैप्टर आप हमेशा माइनस डेप्रिसिएशन करके दिखाते हो ना, या दूसरा मेथड कौन सा होता है, ग्रोस मेथड, जिसमें आप डेप्रिसिएशन को माइनस करके नहीं दिखाते, लायबिलिटी साइड दिखा देते हो। बोल सकते हैं कि करना ग्रोथ में करना।
इस चैप्टर में ना आपको ग्रोस वाले मेथड के वो दी होती है क्वेश्चन के अंदर डेटा। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि वो डेटा बना कैसे, फिर आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। इसलिए पहले हमें ये बेसिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी होती है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। सेकंड ईयर में बताओ, सेकंड ईयर में ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 2000। ये इसको बोल सकता हूं मैं, ये वाले 2000 को, ये ओपनिंग था मेरे पास, ठीक है। क्लोजिंग कौन सा है? 4000, मतलब लास्ट में इतना बच गया। तो क्वेश्चन में ना आपको ये डेटा दिया होता है और आपको ये कैलकुलेट करनी होती है कि ओपनिंग मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 थी, क्लोजिंग बच गई 4000, तो देखा जाए करंट ईयर में कितनी और डेप्रिसिएशन ऐड हुई होगी? 2000 ना। दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरी ओपनिंग डेप्रिसिएशन 1000 है, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 6000, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 5000। अब आप मुझसे एक चीज पूछो सारे कि फिर इसका फर्क क्या होगा, ये 5000 निकालना क्यों है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी क्यों है? हाँ, क्योंकि ये जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है ना, ऊपर जो नॉन कैश या ये करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड होनी है। ऊपर करते थे ना ऐड, तो वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साल का बन रहा है, तो आपको सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करनी होती है, ना कि टोटल क्लोजिंग। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देखना आप लोग बोलोगे कि 4000 क्यों नहीं ऐड की? मेरा क्लोजिंग बैलेंस तो 4000 है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस 4000 है, लेकिन उसमें से कुछ पिछले साल की भी तो है। एनपीओ में नहीं होता था सब्सक्रिप्शन वाला, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 4000, लेकिन उसमें से कुछ पिछला स्टिल इन एरियर भी होता था, मेरे को तो करंट ईयर का चाहिए ना। तो कैश फ्लो करंट ईयर का बन रहा है, तो उसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, इसलिए ये वाला जो 2000 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है कैलकुलेट करने के लिए। यहां तक चीज समझ में आ गई? किसको यहां तक लग रहा है कि लॉजिकली समझ आ गया या कुछ याद करना पड़ा? यहां तक वैभव आ गया लॉजिकली। पक्की बात है, लॉजिकली आ गया आपको? योगेश लॉजिकली? हाँ जी, चलें जी अगले स्टेप पे, अगले स्टेप पे चलें, इसी को आगे बढ़ाऊं। मेरे पास इसी क्वेश्चन में मशीन कितने की थी पहले साल? स्टार्टिंग में कितने की खरीदी थी? 10,000। पहले साल के एंड में कितने की रह गई थी? अच्छा, दूसरे साल के एंड में 6,000। यहां तक क्लियर है आपको? दूसरे साल बाद तो वैल्यू ही नहीं रहा है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई। बिल्कुल ठीक है। 5 साल बाद अगर एसएलएम चल रहा है तो एसएलएम के हिसाब से तो वो खत्म होनी ही होनी है, इसलिए आप बेचते ही नहीं, आप दूसरे साल तक रुक गए, बात ही खत्म। तीसरे साल की स्टार्टिंग हुई। ऐसा भी तो हो सकता है मशीन जो है पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे समझ लो 10,000 का कंप्यूटर है, कुछ कीबोर्ड है, कुछ माउस है, कुछ सीपीयू है, कुछ स्क्रीन है, कुछ यूपीएस है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 5-6 चीजें इकट्ठी खरीदो या 5-6 इकट्ठी बेचो, ठीक है। मेरा सिर्फ ना स्क्रीन खराब हो गई, स्क्रीन खराब हो गई, और स्क्रीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ध्यान से सुनना, यहां से कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ नहीं आता, फिर बच्चे पता है लास्ट में क्या बोलते हैं, बस आप हमें ये बता दो ऐड कौन सा करना है, लेस कौन सा करना है, वो भी मैं बता दूंगा, है ना। पहले जो हमें चीज समझ आ सकती है वो समझो। 10,000 की मशीन में से ना 3,000 रुपए का एक था मशीन का एक पार्ट, जिसको मैंने बोल दिया स्क्रीन, जो स्टार्टिंग में खरीदा था। स्टार्टिंग में मेरे पास मशीन 10,000 की थी ना, तो 10,000 की मशीन में से एक पार्ट था 3,000 का, बाकी पार्ट्स कितने के होंगे? 7,000 के, बाकी सारे पार्ट्स समझ गए ना, मैंने बाकी को अदर्स बोल दिया। अब ध्यान से देखना, ये 3,000 वाली मशीन का टुकड़ा ना तीसरे साल में खराब हुआ, मैंने उसको बेच दिया। 3,000 वाली मशीन का टुकड़ा, ठीक है, खराब हो गया, मॉनिटर खराब हो गया, स्क्रीन खराब होगी, कुछ भी, मैंने 3,000 वाली चीज की क्या बेची है? 3,000 वाले मशीन का पार्ट बेच दिया, और मैंने उसको बेचा है 2 साल में 3 साल के बाद, तीसरे साल की स्टार्टिंग में, बिल्कुल 2 साल के एंड में, हाँ दूसरे साल के बाद 2000 में बेचा थी, मैंने बेचा उसको 2,000 में। मेरे को कितने का लॉस हो गया है? 200 का प्रॉफिट हो गया। 200 का प्रॉफिट हुआ है, कैसे निकाला? 3,000 के 20%। 3,000 वाली की 2,000 में बेच दी। नहीं, 3,000 का पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन 1,200 रुपए। ये करी आज वैभव ने दिमाग वाली बात।
मैंने 3000 वाली चीज 2000 में बेची है, फिर भी आप मुझे कह रहे हो कि मेरे को 200 का प्रॉफिट हुआ है। वो आप इसलिए आप बोल पाए हो क्योंकि आपने ना इसको लॉजिकली सोच ली है। 3000 वाली चीज 2000 में बेची ना, अल्टीमेटली पहली बार सुन के क्या लगता है 1000 रुपए का लॉस हुआ है। भाई वो 3000 वाली मशीन चला भी तो बैठे हो ना 2 साल, तो अगर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी मेरे को ये बताओ। 3000 का 20% 600 प्लस 600 1200, तो उसकी WDV कितनी बच जानी चाहिए थी? 1800। 1800। आ रहा है समझना? तीसरे साल जब मैं बेच रहा हूं तो 3000 वाला टुकड़ा बेच रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर 2 साल की डेप्रिसिएशन भी तो होगी ना, 600 और 600, तो जो बाकी ये 1800 बच गया इसको अपन बोलते हैं WDV। और यहां पे क्वेश्चन में बोला हुआ है हमने सेल की है एट द रेट ऑफ 2000, तो अब मेरे को यहां पे क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 200 रुपए का। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? अगर मैंने वो चीज बेची होती 1500 की, 300 का लॉस। प्रॉफिट या लॉस अब आपको कैलकुलेट करना आ गया कि 3000 में से डायरेक्ट नहीं सेल के साथ कंपेयर करना, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके WDV को कंपेयर करना है। अब आप बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या रोल है। अब यहां पे देखो मैंने 3000 की बेच दी ना, अब मेरे को यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 4000 की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है ना। चल सकता हूं आगे कि अभी पिछले वाला टॉपिक क्लियर हो गया? वो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला है, इसका अगला स्टेप वो तो आपने वर्बली कैलकुलेट कर लिया। अकाउंट्स भी तो ठीक करने हैं ना हमें। अकाउंट्स जब मेरे को ठीक करने हैं, मैंने कितने वाला टुकड़ा बेचा है? 10,000 में से 3,000 वाला। पूरे 10,000 की डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई है दूसरे साल के एंड तक? दूसरे साल के एंड तक पूरे डेप्रिसिएशन लगी हुई है 4,000 रुपए की। उसमें से कितने वाली डेप्रिसिएशन आपने अलग कर दी? 1200 वाली। तो उस अकाउंट में से भी तो हटानी पड़ेगी ना। अगर मशीनरी जा रही है तो उसके जो डेप्रिसिएशन है, जो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया हुआ है, अगर वहां पे भी आपने एज इट इज 4,000 ही रहने दिया, फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। फिर तो आप ये शो कर रहे हो कि मशीन मेरे पास अभी पड़ी है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि यहां पे ना जो वो 1200 वाली मेरी डेप्रिसिएशन टूट चुकी है ना, उसको यहां पे कैंसिल करना पड़ेगा। मेरी डेप्रिसिएशन जब लग रही है बाय वाली साइड पे आ रही थी ना, पहले डेप्रिसिएशन ओपनिंग भी इधर आई थी 2000, करंट ईयर की भी इस साइड आई थी ना कि इतनी डेप्रिसिएशन और बढ़ गई। और जब डेप्रिसिएशन बढ़ रही है क्रेडिट हो रही है, जब डेप्रिसिएशन खत्म हो रही है या टूट रही है तो वो किस साइड आएगी? डेबिट साइड। क्योंकि देखो जब डेप्रिसिएशन बन रही है 2000 पहले भी क्रेडिट में आया था बाय P&L, फिर भी 2000, ये तो वो था ना नई डेप्रिसिएशन और लगती जा रही है। जब मेरी डेप्रिसिएशन टूटेगी ना तो उसको लिखेंगे टू मशीन 1200 रुपए यहां पे। मतलब मेरी डेप्रिसिएशन 2000 की थी, 2000 की करंट ईयर में लगी, तो टोटल हो जानी चाहिए थी 4000 की, लेकिन उसमें से 1200 की डेप्रिसिएशन खत्म हो गई है क्योंकि उसको मैंने बेच दिया है। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? 2800। और ये वाले जो 1200 रुपए की मेरी डेप्रिसिएशन टूट रही है ना, तो वो मेरे को मशीन अकाउंट में भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। अब मशीन अकाउंट में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरा मशीन अकाउंट बन रहा है ना तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1200 रुपए। मतलब उसकी एंट्री जो बनेगी ना, एक तो आप डेप्रिसिएशन को तोड़ रहे हो और दूसरा उसके अगेंस्ट जो एसेट्स है उसको भी तोड़ रहे हो। 3000 का कुछ नहीं करेंगे मशीन की, वैसे की मशीनरी का पार्ट तो क्या था? वो करेंगे। अभी पहले इसको समझो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। कैश फ्लो में तो सिर्फ वो 2000 ही नोट आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैश फ्लो में तो 2000 नोट हो। कैश फ्लो तो बात ही करते हैं भाई पैसा कितना आया पैसा कितना गया। वो तो कहेगा 2000 पे आया ना, तो आप 2000 पे ऐड कर देंगे। ये कितना? ये इसलिए बना रहे हैं ताकि पता चल सके क्लोजिंग बैलेंस कितने, ओपनिंग बैलेंस कितने। अगर नहीं बनाना तो भी चलेगा, अगर आप माइंड में सोच सकते हो। कितना कुछ? ठीक है, अब सिर्फ दो पॉइंट डिस्कस करने के लिए रह गए हैं। जब आप मशीन अकाउंट बना रहे होंगे ना, मशीन अकाउंट, प्रॉफिट होने से मशीन की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? प्रॉफिट हुआ है तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई ना, प्रॉफिट हो रहा है। वैल्यू कैसे बढ़ी? क्योंकि मेरी चीज 1800 की WDV थी, 2000 की बिकी, तो 200 रुपए वैल्यू बढ़ नहीं गई? जितनी चीज की बिकनी चाहिए उससे महंगी बिक रही है, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा? वैल्यू बढ़ के, मतलब सामान महंगा बिक रहा है ना।
ये हमारे आज उधर जीते हैं ना। रैली ही नहीं कर रही कभी का ना पूजा हो गया सरस्वती आज हाँ है ना सरस्वती की आज ये तो शायद नहीं हुआ सरस्वती हो सकता है ये तो वही वाली होगी। ये तो वो है। रैली हुई है नहीं नहीं रैली नहीं है, रैली तो वो ढोल बज रहे थे। स्कॉर्पियो पे वो चक्कर लगा रहा था हमारा एमसी, उसने यहाँ से गाड़ी बैक मोड़ी, पीछे लेडीज खड़ी थी क्योंकि हमारी वाली वो वार्ड की ना वो लेडीज है, टन्नी रेनू टन्नी, वो खड़ी थी पीछे अभिवादन दे रही थी ऐसे ऐसे करके। वो भाई साहब ने यहाँ से टी पॉइंट पे गाड़ी मोड़ी, जैसे पीछे एक आंटी थोड़ा उल्टी, वहीं पे बेहोश 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, उसको पता ही नहीं चला। रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है एक बार नहीं भेजेंगे अभी नहीं। रंग भी उड़ा रहे थे। उनको बोलो निकलो यार, बस करो। क्या बोला अब मैं चले जाते हैं। हाँ मेरे चाचा भी आया यार बोल क्या हो, क्या वो निकलो, हाँ देख के नहीं उनको बोल क्या हो, क्या भैया आगे कर लो। जाओ या उनको बोल भी दो क्या भैया निकाल लो यार आगे। दो मिनट आपको खेद है यहाँ पर आज टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पर बाहर कुछ डीजे डांस वगैरह चल रहा है, तो 2 मिनट की मुश्किल हो सकती है, वेट करो 2 मिनट के लिए। क्या सही स्टेप था भाई का। वीडियो बनाते ही यार हम ना ये चलो जी वेलकम बैक। मैंने स्कूल वाले सबको चुपका करा दिया था। आप ट्यूशन कहाँ पे जाते हो? मैंने फिर बताया कि तरफ हो रहा है, कहते एक्सपर्ट की जरूरत है आपको, तो ये तो ऐसे ही है। अच्छा कहते क्या करते हैं? मैंने तो सीए है। चुप हो गया। सारे के अंदर से ये पढ़ने के लिए अच्छा तो ये काम पढ़ाना स्कूल को क्या नाम है में। वो जो एक बार आपने दिखाई भी थी फोटो वीडियो? हाँ हाँ अच्छा वो सीए कर रहे थे। नहीं पेपर दिया होगा 2-3 बता क्लियर नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अगले यार पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, ये टॉपिक क्या है। मैं आपको क्या कह रहा था कि देखो 1800 की WDV रह गई थी ना इस क्वेश्चन में, 1800 की WDV रहेगी। जब आप 2000 की बेच रहे हो तो बढ़ी हुई वैल्यू के साथ बेच रहे हो ना, तो इसी को आप यही तो कहेंगे वैल्यू बढ़ गई 200 रुपए की। तो जब भी मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि प्रॉफिट होगा, तो मशीन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे शो करते हैं आप 200 रुपए, जिसकी जर्नल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अगर आप P&L अकाउंट बना रहे होते, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट बाय वाली तरफ जाता है ना, तो उसकी एंट्री ये बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसलिए मशीन के डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इतना ही था,
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने जो मशीन बेची थी 1800 वाली मशीन 2000 में बेची थी ना, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा ये, क्योंकि मशीनरीज जो है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बिलोंग करती है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2000 रुपए प्लस हो जाएंगे, बात खत्म। और जो ऊपर डेप्रिसिएशन में ऐड होंगे, ऊपर डेप्रिसिएशन में ये वाली ऐड होगी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। 1200 का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो डेप्रिसिएशन टूटी थी ना, फिर वो निकाली क्यों थी, ताकि आप WDV निकाल सकें और उसके साथ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। और ये जो प्रॉफिट है आपके पास, मशीन का जो प्रॉफिट था 200 रुपए, वो माइनस कर देंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती थी ना, उसमें से वो प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन करंट ईयर की ऐड कर देंगे, और जो 2000 रुपए मिले हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। हाँ, प्रॉफिट। अब आप क्वेश्चन करते हैं, देखो अब आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर आ जाओ आप, इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे, इलस्ट्रेशन 24, पेज नंबर है आपके पास 6.38, पेज नंबर 6.38। ये दे रखा है, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और 6 लाख। देख लो, ये टॉपिक दिया हुआ है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है फाइनेंसिंग से पहले। इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस यार, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसे नहीं करना बुक के साथ। कर ले तो ढूंढता नहीं। हाँ, ऐसे कर लो यार। साथ में ऐसे तो ना नहीं है तो योगेश छोड़ दो यार, टाइम कम है हमारे पास, फिर ऐसे क्या फायदा मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा बिठा लूं, छोड़ दो। द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट, अब इन्होंने बोला है कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है। हार्दिक जी थोड़ा सा कंट्रोल। द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2018, 31/3/2019। मशीन की वैल्यू देखो क्या दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वैल्यू है 5 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है 6 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,64,000 और 1,80,000। यहां से देख के तो ये लग रहा है ना कि 16,000 की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी। ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी, 1,64,000, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 180, तो इसका मतलब करंट ईयर में हो सकता है 16,000 डेप्रिसिएशन हुई हो, लेकिन अभी आगे एडजस्टमेंट दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर। अब मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज, बताओ ये कौन सा मशीनरी का पार्ट हुआ, 5 लाख में से कि 6 लाख में से? कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन कॉस्टिंग जो हमने खरीदी थी 1 लाख की, तो ये 5 लाख का मशीनरी का एक पार्ट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही क्लोजिंग हो गई ना। तो 1 लाख की एक मशीन थी 5 लाख में से, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 44,000। चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल 1,64,000 थी, वो तो सारी मशीनरीज की इकट्ठी थी ना, तो 1 लाख वाली मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 44,000। तो बताओ इसकी WDV कितनी बच गई होगी, 56,000। वो हमने बेची है 30,000 की, 26 का लॉस हुआ होगा, ना कि पूरा 70,000 का। हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, फिर ना बनाएगा, नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? अभी तो आपने बोलता कि फिर ना बनाओगे कैलकुलेट। मेरे को फिर आप ये बताओ ना, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी फिर, जो मेरे को ऊपर डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? इस मशीन की नहीं, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन टोटल होती है 18,000 नहीं है ना, 1,64,000 में से पहले 44,000 माइनस करो, 1,64,000 टोटल थी ना डेप्रिसिएशन, 1,20 और 1,20 आपके पास बच गई है 1,60, 1,80, तो 60,000 आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। तो निकाल लोगे? चलो मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मतलब मेरे हिसाब से देखो, अगर जब मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं छोड़ भी दूंगा टेस्ट के लिए,
आपके स्कूल वाले नहीं मानते, वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, इसको पेपर वो बुक वाले अकाउंट बनाते हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना 2-3 चीजें होंगी, आपको फिर याद नहीं रहेगा कि क्या रहने वाला है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बेची कितने की है, डेप्रिसिएशन करंट ईयर की कितने की है। बनाओ मेरे साथ। एक बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट, उसी के नीचे बनेगा उसकी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरी ना बनाने वाली चीजों को इग्नोर कर दिया करो, वो तो मैं तभी बोल देता हूँ कि चलो समझ जाओ और वर्बली आप अच्छा दिमाग लगाओ। मशीनरी मेरी एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है, तो 2 वाली साइड से स्टार्ट करो। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बताना। 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 6 लाख। 5 लाख यहाँ पे लिखो और इधर सबसे नीचे लिखना है अपने 6 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड पे लिखते होते थे ना, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,64,000 और यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। अब आगे आपके पास पॉइंट क्या था? पॉइंट आपके पास था अब मशीनरी कोस्टिंग 1 लाख जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 है, वो बेच दी ना, तो देखा जाए टोटल एक्यूमुलेटेड में से मैंने 44,000 को अलग कर दिया। तो इसकी ना जर्नल एंट्री देखो क्या होती है, सबसे नीचे लिखो पहले जर्नल एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 44,000 को मैंने सेपरेट कर दिया। जब भी मेरे को लाइबिलिटी खत्म करनी होती है तो उसको मैं डेबिट कर देता हूं, एसेट खत्म करनी होती है तो उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट खत्म करनी है इसलिए एसेट को 44,000 लिख दो। यार उसका स्टेप नहीं नोट किया आपने, वो सही स्टेप मारा था ना, 1 सेकंड का हुआ। ये आपके पास डेप्रिसिएशन है, ठीक है। बिकी हुई मशीन की डेप्रिसिएशन है ये, ठीक वर्ड बोला मैंने, बिकी हुई मशीन की डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड में इधर लिख दो टू मशीनरी और यहां पे लिख दो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमेशा ये ना क्रॉस होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर इधर 2 वाली साइड आ रही है तो उधर बाय वाली साइड, क्योंकि ये जर्नल एंट्री हमने कर ली। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000, ठीक है। अब मशीनरी कितने की थी हमारे पास? 56,000 की बच गई ना, 1 लाख की थी, 44,000 डेप्रिसिएशन। बेची है आपने कितने की? 30,000 की। तो उसकी जर्नल एंट्री करो नीचे, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, P&L अकाउंट लॉस डेबिट। लॉस कितने का हुआ? 26 के 16 44, ठीक है 26,000। टू मशीन 56,000। अब मेरे को एक बात देखो यहाँ पे एंट्रीज में देख के बताओ मेरे को, मशीन टोटल कितने से क्रेडिट हुई है? दोनों एंट्रीज को कुल मिला के एक मशीन तो 40,000 से क्रेडिट हुई है, एक मशीन यहाँ पे 56 से। तो 1 लाख की मशीन बेची है तो देखो 1 लाख चला गया। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है। तो मशीन के बाय वाली तरफ लिखो 56, नहीं अलग अलग लिखना है। लिखो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बेची कितने की है? 30,000 की। और लिखोगे बाय P&L अकाउंट लॉस। बाय लॉस लिखने हैं? नहीं, बाय P&L अकाउंट लिखना जरूरी है। ये तीनों का टोटल ना आपका 1 लाख बन जाना चाहिए। अब देख लो 5 लाख की मशीन थी, उसमें से ये 1 लाख वाली मशीन बेच दी। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था? कायदे से 4 लाख होना चाहिए था ना, लेकिन है कितना? तो 2 लाख आपने खरीदी होगी, समझ रहे हो? हैं नहीं, ये आपको कैलकुलेट करनी है ना। अब आप मेरे को खुद देख के बता दो कि वर्बली आप इतनी सारी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, परचेज भी निकालनी है, सेल भी।
तो यहाँ पे लिखो टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, और साथ में ये वर्ड लिखना जरूरी है बैलेंसिंग फिगर। कितने की खरीदी होगी? 5 में से गया 4, 6 लाख या 2 लाख की लिखना। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। मशीन अकाउंट में आपके पास अब क्वेश्चन में 3-4 चीजें आ गई जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आएंगी। एक तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 लाख ये माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि पैसे गए। 30,000 आप ऐड करोगे, सेल कर रहे हैं ना, पैसे आएंगे। और जो ये P&L का लॉस है ना, ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। डेप्रिसिएशन मेरे पास थी टोटल 1,64,000 की, उसमें से 44,000 की तो मैंने तोड़ दी, तो बाकी बचनी चाहिए थी 1,20, लेकिन है 1,80। तो इस साल कितने की डेप्रिसिएशन और ऐड होगी 60,000 की। क्या लिखते थे इसको? बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में करंट ईयर डेप्रिसिएशन, P&L अकाउंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन 60,000। कैश फ्लो में नहीं जाएगी ना, क्योंकि उससे कौन सा मेरे को पैसे मिले हैं। ये तो पिछले सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन थी जो मैंने अकाउंट्स क्लोज किए हैं, सिर्फ खाते खत्म किए हैं मैंने। पैसे तो मेरे पास सिर्फ 30,000 ही आए हैं उस 1 लाख की मशीन के। पहले माइनस नहीं कर चुके होंगे, लेकिन नॉन कैश है ना ये। नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन के पैसे कभी भी माइनस वगैरह नहीं होते, वो पिछले साल ऐड हो चुके होंगे ना उसकी कैश फ्लो की स्टेटमेंट में। मेरे को तो इस साल का बना रहा हूं, तो इस साल की स्टेटमेंट देखनी है। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो, अगर नेट प्रॉफिट दिया होता तो उसमें डेप्रिसिएशन देखो ऐड कर दी 60,000। वैभव समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन करंट ईयर की ऐड करनी है, एक्यूमुलेटेड नहीं करनी करंट ईयर की। लॉस भी मेरे को ऐड करना है, क्योंकि लॉस पहले माइनस हो चुका होगा, अब मेरे को ऐड करना है। और अगर कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चल रही होगी तो सेल 30,000 को ऐड कर देना, 2 लाख को माइनस कर देना। आ गया समझ में? तो ये आपका था एक वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक। मेरे को नहीं समझ आता ये स्टूडेंट्स को समझ क्यों नहीं आता ये वाला टॉपिक। बहुत ज्यादा हाई फाई तो है भी नहीं। ये आगे है, अगर आपको ये आगे यार फिर तो सिंपल आ जाना चाहिए। होमवर्क लिखो। मैं कल आना नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं है, मैं सुबह चला जाऊँ। नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और एक डिसोल्यूशन का भी दूंगा।